नमस्कार दोस्तों, मैं गुप्ता सर आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्प्रेडिंग मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से 11th क्लास NCERT मैथ फर्स्ट चैप्टर समुच्चय का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग समुच्चय पर ध्यान देते हैं। चैनल का नाम है स्प्रेडिंग मैथ्स 11th क्लास मैथ NCERT। अध्याय हम लोग 1 पढ़ेंगे। 1 में है समुच्चय। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि समुच्चय की परिभाषा, यानी समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? तो देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। क्या? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ होता है, सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, यानी जो एक व्यक्ति बोल दिया दूसरा व्यक्ति भी वही आंसर बोलना होगा। मान लेते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, किसी से भी पूछिएगा तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, वो बोलेगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 होगा। किसी से भी पूछिएगा कि 10 से कम बताइए विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या होगा? मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर बोल दिया कि विषम प्राकृतिक संख्याएं बताइए, विषम, तो विषम इसमें से चुन लेंगे क्या क्या है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। क्या है? 9 है। तो क्या विषम? ये तो हम प्राकृतिक के लिख दिए थे, ये तो प्राकृतिक। अगर बोलता कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या है तो ये चीज हो जाता। हमको विषम बोला है तो विषम में क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसी तरह होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक समुच्चय है। समुच्चय यानी सुपरिभाषित संग्रह है। ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या हम लोग को नहीं पूछ रहा है, तो हम प्राकृतिक संख्या इसको लिख दिए थे। अच्छा देखिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक समुच्चय का निर्माण हो गया। समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक करके अंदर लिखते हैं, और क्या इन्वर्टेड कोमा ऐसे करके हम लोग अर्धविराम करा के लिखते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा, किसी से पूछिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण क्या इस सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। किसी से भी पूछिएगा तो बताएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू होगा। किसी से भी पूछिएगा तो यही 5 को बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। या गूगल पर भी सर्च करिएगा तो आपका आंसर यही आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम कहेंगे कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण जो है इस सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, किसी से भी पूछिएगा तो वही बताएगा। अब इसका हम लोग जो समुच्चय के लिखते हैं, मंझले कोष्ठक में करके लिखते हैं, और ये जो अंदर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, अवयव। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। और इसको पूरा का हम बोलते हैं सेट। अगर कोई आपसे, आप मान लेते हैं कि कौन सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, कोई बोलेगा आपसे कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम बताइए, तो बताइए 5 सबसे अच्छे अभिनेता। किसी के लिए अजय देवगन हो सकते हैं, किसी के सुनील शेट्टी हो सकते हैं, किसी का साउथ अल्लू अर्जुन हो सकता है। सबके माने अलग अलग कोई 5 व्यक्ति एक्टर का नाम बताएंगे। तो क्या ये सेम नहीं है? तो इसको हम बोलेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। अगर बोलेगा कि बताइए कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है, तो बिल्कुल है जी। देखिए, 12 के हम सुपरिभाषित संग्रह है होगा कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से काटेंगे 6 बार में और 2 से करेंगे 3 बार में। तो क्या क्या इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 और 3 आया। अब देखिए, 2 इसमें 2 बार है, तो हम ये ना कि 2 2 2 बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। क्या होता है, हम आगे नियम बताएंगे, अभी सीख लीजिए। जो हम सेट लिखते हैं ना, तो एक वर्ड हमेशा एक ही बार ही लिखते हैं, 2 बार रिपीट नहीं करते हैं। यानी अवयव एक ही बार ही लिखाता है, 2 बार नहीं लिखाता है। अब हमेशा समुच्चय के लिखते समय ये मंझले कोष्ठक के रूप में करके लिखते हैं।
तो संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड किसी से भी पूछिएगा तो 2 और 3 बताएगा। किसमें अभाज्य संख्या कौन कौन आया है, 2 और 3 आया है। अच्छा मान लेते हैं कि बोलेगा कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर का नाम बताइए। क्या इस सुपरिभाषित संग्रह है? बिल्कुल नहीं है। बताइए दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, मान लेते हैं किसी के लिए कुछ अलग अलग भी हो सकता है। मेरे लिए मान लेते हैं गाय है, भैंस है, बकरी है। दूसरे के लिए कि क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, कुछ मान ली दूसरा चीज हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्या नहीं है, समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सब किसी व्यक्ति से पूछिएगा 3 जानवर का नाम बताइए तो कुछ अलग अलग बताएगा, सेम कभी नहीं बताएगा, बहुत कम रेयर केस में हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक मैथ का यही दे देंगे समीकरण, इसको हल करके बताइए, तो किसी से भी पूछिएगा ना तो इसका मैथ का सोल्यूशन एक ही आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो ये जब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा ना तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट हटेगा ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका समीकरण का आंसर कितना हुआ, 3 और -3। किसी से भी पूछिएगा तो यही चीज बताएगा, 3 और -3 बोलेगा। और दूसरा किसी व्यक्ति से पूछिए तो एक ही आंसर होगा। तो यानी व्यक्ति का आंसर क्या है, ये आंसर नहीं बदल रहा है, तो ये क्या होगा, ये सुपरिभाषित संग्रह होगा। क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। अच्छा मान लेते हैं कि समीकरण ये है x² - 5x6 = 0। ये सब तो आप लोग हल कर लीजिएगा, आंसर जो होगा एक ही होगा, कुछ बदलेगा नहीं। मान लेते हैं, देखिए इसको हल करने के लिए बताते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 और 3। तो अब बताइए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 5 आ जाएगा। देखिएगा x² - 2x - 3x + 6 = 0। अब देखिए इसको हल करने के लिए आप लोग तो 9 10 में पढ़े होंगे, आप लोग हल्का देख लीजिएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2 होगा बराबर 0 होगा। अब देखिए तो यहाँ से x - 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से x - 3 होगा बराबर में 0। तो यानी x का मान क्या आया, x का मान 2 आया और x का मान क्या आया, 3 आया। तो इसका क्या नहीं समुच्चय हो गया, 2 और 3 होगा। किसी से भी पूछिएगा तो ये बताएगा कि एक समीकरण x² - 5x + 6 का जो हल मूल होगा वो 2a और 3 होगा। ठीक है, तो यानी ये भी क्या है, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो हम लोग जान गए कि सुपरिभाषित संग्रह किसे कहते हैं, कि यानी व्यक्तियों के अनुसार उसका उत्तर नहीं बदले। एक बार फिर से, समुच्चय की परिभाषा किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। तो ये मान ली किसी बोलेगा कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या है तो लिख दीजिएगा। बोलेगा 10 से सम प्राकृतिक संख्या है तो आप सम बताइएगा, 2 4 6 ये सब लिख दीजिएगा। आप लोग तो जान गए ये चीज कि ये समुच्चय की परिभाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में इसको अच्छा से आप लोग स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, इसको आप क्या करिएगा, इसको अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम पॉइंट कुछ और बताते हैं। एक ठो समुच्चय बताने में एक ठो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए समुच्चय के कुछ उदाहरण जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग। अगर प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते भी जानते हैं, तो हमेशा प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा ना वो हमेशा n से डिनोट करेंगे। और वही पूर्णांकों का समुच्चय होगा, पूर्णांक तो जानते हैं प्लस माइनस 0 दोनों होता है, यानी क्या होगा, इसको z से डिनोट करेंगे यानी सूचित करेंगे। अप्रिमेय संख्या भी जानते होंगे आप लोग, अप्रिमेय संख्याओं का समुच्चय i से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय किससे डिनोट करते हैं, q से करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किससे डिनोट करते हैं, r से करते हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय किससे डिनोट करते हैं, z+ से करते हैं। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय किससे करते हैं, q+ से करते हैं। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किससे करते हैं, r+ से करते हैं। इसको तो आप लोग देख लीजिए अच्छा से एक बार, इसको अच्छा से नोट्स कर लीजिए और हम आगे कुछ बताते हैं। अब मान लेते हैं ना कि समुच्चय के लिए वस्तुओं को, अभी कि समुच्चय के कैसे कैसे हम लोग करेंगे और बताते हैं कुछ। अब हम लोग जब समुच्चय बनाएंगे ना तो किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 ही विधियां होती है। किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप। क्या क्या होता है, किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या समुच्चय रूप। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है
कि किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। पूछती है कितनी विधियां होती है? 2 विधियां। कौन कौन? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण रूप। ये 1 नंबर में हमेशा पूछता है। देखिए रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अच्छा ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाते हैं। अब यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब आगे के क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।